Yes, students, the next topic is second generation of economic reforms. So, previous topic में हमने पढ़ा था कि what are the positive or the negative impacts of economic reforms. So, what is second generation of economic reforms? That economic reforms of 1991 had mainly concentrated on macroeconomic stabilization. जो रिफॉर्म्स हुए हैं 1991 में उनका मेन कंसंट्रेशन मीन्स मेन फोकस था ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ताकि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाएँ, एक कांस्टेंट वे में लेके आ पाएँ और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, स्ट्रक्चरल मीन्स जो अलग अलग सेक्टर हैं उनके एडजस्टमेंट कर पाएँ. सो दीज रिफॉर्म्स हैड लेफ्ट अनटच्ड मैनी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. इन रिफॉर्म्स ने ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं इनमें कुछ सेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा अनटच या निगलेक्ट रखा गया. सो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, इट वॉज फेल्ट दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुड बी इनिशिएटेड इन दीज सेक्टर्स ऑल्सो. ये फील किया गया कि जो सेक्टर्स रह गए हैं उनमें भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए जाएँ. सो इन सितंबर 1999 द देन फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मिस्टर जसवंत सिंह. सो उन्होंने रेफ़र किए हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स आने चाहिए, तो उन रिफॉर्म्स को बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो द रिफॉर्म्स इंक्लूडेड मेनली द फॉलोइंग एरियाज़. कौन कौन से एरियाज़ हैं? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंस मीन्स मनी और कैपिटल मार्केट रिलेटेड रिफॉर्म्स बनाए हैं उन्होंने. रिफॉर्म्स कंसर्निंग मीन्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. रिफॉर्म्स कंसर्निंग द लेबर लॉज इन द कंट्री. Reforms aimed at rapid development of physical and social infrastructure in the country. Reforms to exploit the opportunities created by globalization. Globalization इंटीग्रेशन करने से जो opportunities जनरेट हुई हैं इनको एक्सप्लोर करना है हमें कि कौन कौन से वेज़ हैं जिससे हमें काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और कैसे इनकम उससे जनरेट होएगी और इकोनॉमी की डेवलपमेंट होएगी. So the main objective behind these reforms was to augment the process of economic reforms to achieve a still higher rate of economic growth and to bring all the sectors under economic reforms, ताकि सभी सेक्टर्स एक ही वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर मूव करें. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ WTO. दैट इज़ अ मेन टॉपिक और इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. शॉर्ट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज़ WTO? WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स अंडर protectionist policies have always been a major irritant in the international relations. टैरिफ्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस और ट्रेड बैरियर्स हैं वो हमेशा ही एक रुकावट रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में. सो इन 1947 जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज़ कॉल्ड एज गैट बनाया गया 1947 में एट अ कॉन्फ्रेंस इन जिनेवा विद 23 मेंबर्स साइनिंग इट. 23 कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइनिंग किया एक एग्रीमेंट जिनेवा में और उसका नाम रखा गया गैट. सो द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गैट का? प्रमोट करना है फ्री ट्रेड थ्रू द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स. व्यापार की कुछ रुकावटें और पॉलिसीज़ को ख़त्म करके फ्रीली ट्रेड करना है कंट्रीज़ में. सो परसुइंग दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन वर हेल्ड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड वॉज द उरुग्वे round which started in September 1986. So although this round was expected to end in 4 years, ये जो राउंड था वो सितंबर 1986 में स्टार्ट किया गया. Although this round was expected to end in 4 years, चाहे ये राउंड 4 years में एंड हो जाना था, ये एक्सपेक्ट किया गया था, येट ड्यू टू डिफरेंसेस अमंग वेरियस कंट्रीज़. लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्रिटिकल इश्यूज़ हो गए थे और डिफरेंसेस थे, दैट्स वाई द राउंड कंक्लूडेड ऑन. लेकिन ये राउंड फिर कब कंप्लीट हुआ? ऑन December 15, 1993. सो कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट द एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 15 April 1994 इन Marrakech, Morocco. This paved the way for the multilateral trading system at international level. मल्टीलेटरल मीन्स एक से ज़्यादा जब कंट्रीज़ एक ही
एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, चाहे कंट्रीज़ हैं चाहे पर्सनस हैं, तो जो एक से ज़्यादा जब पर्सन एक ही एग्रीमेंट पे साइनिंग करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। सो इन अकॉर्डेंस विद द फाइनल एक्ट जो हुआ था, तो WTO कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जनवरी 1, 1995। इंडिया ने रेटिफाइड किया था WTO एग्रीमेंट ऑन 30 दिसंबर 1994 एंड बिकम अ फाउंडर मेंबर ऑफ इट, और इसका फाउंडर मेंबर बन गया। वेयर एज गैट वॉज जस्ट एन एग्रीमेंट, लेकिन गैट सिर्फ एक एग्रीमेंट था। WTO एक इफेक्टिव और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो कि एडमिनिस्टर कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। एडमिनिस्टर करना मीन्स कंट्रोल एंड ऑपरेट करना। सो व्हाट इज़ WTO एंड इंडियन इकोनॉमी? WTO हैज़ स्टार्टेड इन सम इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स इन इंडिया सच एज, WTO ने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं इंडियन इकोनॉमी को। दीज आर ऑल द मेंबर नेशंस अंडर WTO इंजॉय द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो जो मेंबर हैं इस WTO के वो इंजॉय कर रहे हैं MFN स्टेटस को। सो द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज, इससे हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो गया। फेसिंग आउट ऑफ मल्टी फाइबर एग्रीमेंट हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। हमारे इंडिया में ये आपको पता है कि टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये WTO की हेल्प से इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा। सो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव इंक्रीज एज वेल, बिकॉज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुए बिकॉज सब्सिडीज़ गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सब्सिडीज़ दे रही हैं टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। WTO हैज़ हेल्प टू चेक द डंपिंग ऑफ गुड्स बाय फॉरेन कंट्रीज़ इन इंडियन मार्केट। डंपिंग मीन्स कि क्या फॉरेन कंट्रीज़ मार्केट में बेच रही हैं, जैसे चाइना क्या हमारे इंडिया में सप्लाई कर रहा है या अमेरिका से क्या हमारे इंडिया में सप्लाई हो रही है गुड्स, तो वो भी चेक हो जाता है WTO की हेल्प से। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSB हेल्प करती है टू सॉल्व मैनी ट्रेड रिलेटेड इशूज़ बिटवीन इंडिया एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। 6th पॉइंट इज़ रेगुलेशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज थ्रू GATT under WTO has helped India to promote the exports of its services sector. Trade related investment measures, इसको TRIMS बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, उन्होंने हेल्प किया इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लो की हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल आ पाए, इनफ्लो मीन्स आना। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS हैव हेल्प्ड इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बट डिस्पाइट दिस बेनिफिट्स कुछ सीरियस चैलेंजेस WTO की वजह से पोस्टेड हुए हैं। सो दीज आर एज अंडर इंडियन इम्पोर्ट्स हैव इंक्रीज। इम्पोर्ट्स करना है क्योंकि इंटेलेक्चुअल हमारी जो पॉइंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है हमारी, अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो हमें इम्पोर्ट्स करने ही पड़ेंगे। सो हमारा इम्पोर्ट का रेट ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई हमारा BOP इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इम्पोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो गए rather than exports। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने सब्सिडीज़ को रिड्यूस नहीं किया, हैज़ नॉट रिड्यूस द सब्सिडीज़ टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू द फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड हो गया और क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, हम जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी इंपोर्ट करवा सकते हैं। सो इंडियन मार्केट्स आर फ्लडेड विद फॉरेन गुड्स, हमारे इंडिया में फॉरेन गुड्स की बहुत ज़्यादा डंपिंग हो गई। सो मेजर्स लाइक TRIPS एंड GATS हैव अनडाउटेडली बेनिफिटेड द डेवलप्ड नेशंस। ये इंडायरेक्ट वे से इन्होंने डेवलप्ड नेशंस को ही फ़ायदा पहुंचाया। सो द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ WTO इज़ हाईली बेस्ड इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड नेशन। बाइज मीन्स पक्षपात। सो WTO की जो स्ट्रक्चर और वर्किंग है उससे मेन फ़ायदा डेवलप्ड नेशंस को ही हुआ और हमारी कंट्री के लिए सीरियस इम्प्लीकेशंस क्रिएट होंगी। So while WTO promotes free trade in goods and services and free movement of capital among the nation, so it is silent about free movement of labor और human capital। WTO से सिर्फ गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल का ही अच्छे से इनफ्लो आउटफ्लो होता है, लेकिन अगर हम लेबर की बात करें तो वो क्वेश्चन एक बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशन है इकॉनमी पे। So WTO has failed to solve the economic problems of developing countries like India। Last point is developed nations have been using WTO as a forum to pervasive developing countries like India to accept the rules and regulations which favor the developed nations। तो WTO एक एज अ forum
वर्क करता है, और सिर्फ इंडिया जैसी कंट्री है तो उसको ये कहते हैं कि आप सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लेकिन जो फ़ायदेमंद है डेवलप्ड नेशंस के लिए. सो दैट्स वाई डेवलपिंग नेशंस हैव नाउ बिगिन टू पुट अप अ जॉइंट रेसिस्टेंस टू द डेवलप्ड नेशंस. This has created a deadlock in WTO negotiations for the future. India has played a vital role in protecting the interests of developing nations in WTO negotiations. So these are the points that are related with the WTO. It's an important topic. Thank you everyone.